सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार होता है, सारे देवी देवताओं को जो पुष्प समर्पित किया जाता है, सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार किया जाता है, उसमें पुष्प भगवान अगर ऐसे हैं तो पुष्प आप भगवान के सामने इस तरह से रख देते हो। भगवान ऐसा चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते। नारायण को भी ऐसे चढ़ाओगे, लक्ष्मी को भी ऐसे चढ़ाओगे, राम को, कृष्ण को, ठाकुर को, सबको, जगदम्बा को। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको पुष्प बेलपत्र जो भी समर्पित करी जाती है वो भगवान शिव के ऊपर उल्टी समर्पित करी जाती है, क्योंकि आपका है और ये आपका समर्पण है। हमने ये आपको प्रदान कर दिया, ये आपको दे दिया। पुष्प चढ़ाने का मतलब और बेलपत्र चढ़ाने का क्या मतलब है? बोलिए, आप भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं? अच्छे दिल से बोलो, बिल्कुल है। ऐसा मत सोचना कि कथा चल रही है, आप तो ये सोचो कि अपन आपस में बात कर रहे हैं। बहुत दिल से बोलो कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाया जाता है। कभी पुष्प ने आपसे आकर कहा कि मुझे चढ़ाओ? अरे बोलो तो जानते, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ा? भगवान खुश हो। ठीक है, और कोई उत्तर देगा? भगवान सुगंध के लिए, ठीक है। अपने आप को समर्पण करना, बिल्कुल सत्य बोले हैं, जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर बोले, बहुत बढ़िया। पुष्प चढ़ाना क्यों चढ़ाना? क्योंकि पुष्प के माध्यम से आप भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि आपको क्या क्या चाहिए, पर ये पुष्प जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो ये फूल हमारी ओर से भगवान से निवेदन करता है, हे नाथ, हे शंभो, हे नारायण, जैसी मुझ में सुगंध है ऐसी ही जगत में इसकी सुगंध बनाए रखना, जिसने समर्पित किया है। प्रभु, जैसी मुझ में कोमलता है, जिसने आपके चरणों में समर्पण किया है, उसमें उतनी कोमलता बनाए रखना। प्रभु, जैसे मैं सुंदर हूं और आपके चरणों में आया हूं, ऐसी ही सुंदरता इसकी अपनी जिंदगी में बनाए रखना। जितना मुझ में रस है ऐसा ही रस तत्व इसमें बनाकर रखना। आप इतनी बात भगवान से रोज नहीं कह सकते। एक वो कौन सा डे होता है रे बाबा, उसमें सफेद फूल दो तो उससे मालूम पड़ जाता है, लाल फूल दो तो उससे मालूम पड़ जाता है, भगवान जाने है। तो उसमें वो मुंह से बोला नहीं जाता, उससे फूल देकर समझ जाया जाता है कि फूल का तात्विक अंश क्या। बहुत ध्यान देना। तो दुनिया के लोगों ने ये फूल को लिया तो पुराण से लिया कि फूल का मतलब क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, और बिना कुछ बोले तो भी समर्पण हो गया। तो ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना कुछ बोले, समर्पण कुछ। बस समर्पण, केवल हम जान नहीं पाए। तो पुष्प यदि भगवान को दिया गया है तो उसमें हमारा समर्पण है, उसमें हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो पुष्प हमारी ओर से प्रार्थना करता है। तो पुष्प चढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पुष्प की जो ये डंडी है ये कभी भगवान की ओर नहीं होना चाहिए। किसकी ओर? जम के बोलिए, भगवान की ओर।
पुष्प की जो डंडी है वो हमारी ओर हो और पुष्प भगवान की ओर हो। पर दुनिया के लोग आज तक जितनी बार भी फूल चढ़ाए सब उल्टा ही चढ़ाए। डंडी भगवान की ओर रख देंगे और फूल का मुंह अपनी साइड कर देंगे। मतलब सुंदरता हमें दिखना चाहिए, भगवान को भले डंडी चुभती रहे, उसमें श्रेष्ठ। समर्पण अगर भगवान को कर रहे हो तो भगवान का सुख देख। अब पुष्प की बारी हो गई, अब आ जाओ बेलपत्र पर। शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? पहला कारण, शंकर को पार्वती के नयन अश्रु से निकला हुआ यह बेलपत्र अति प्रिय है, एक। दूसरा, शंकर को बेलपत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस बेलपत्र में एक जो पत्ती है वो भगवान विष्णु की दी हुई है। आपको कथा में कहा था भगवान के दो नेत्र थे शंकर जी के, नारायण ने एक प्रदान करा तो कितने हो गए? 3। तो त्रिगुणाकार प्रभु को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के हस्त कमल से लेकर ये बेलपत्र समर्पित करते हुए कहा था कि नाथ इसमें एक नेत्र मेरा है। अर्थात हम भगवान शंकर को रोज अपना नेत्र नहीं दे सकते, हम शंकर को अपना नेत्र निकाल कर नहीं दे सकते, हम शंकर को रोज कमल समर्पित नहीं कर सकते, हम शंकर को रोज नूतन पुष्प समर्पित नहीं कर सकते। तो बेलपत्र कमल का भी काम करती है, बेलपत्र नूतन पुष्प का भी काम करती है और बेलपत्र नेत्र कमल का भी काम करती है जो भगवान को समर्पित की जाए। 7 जगह का बेलपत्र प्रमाण। यदि आपका कोई मनवांचित फल है, पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से लगे हो, वो काम नहीं निपट रहा, बहुत दिन से लगे हो, काम हो ही नहीं रहा, एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में बैठ रहे हो, हर बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो रहा, 7 जगह का बेलपत्र याद रख लीजिए। पहला, जहां पर आपको बताया था भगवान शंकर का शिवलिंग, उसके सामने अशोक सुंदरी, उसका जलाधारी का राइट, जहां गणेश जी का स्थान है। पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए, उसको करने के लिए, पूर्ण होने के लिए। दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय के स्थान पर रखिए। तीसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पर रखिए। चौथा बेलपत्र जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस गोल भाग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर रखिए। 5वां बेलपत्र भगवान शंकर की जो 5 लड़कियां ऊपर है उस जलाधारी में डाल दीजिए। 6ठा बेलपत्र शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। और 7वां बेलपत्र जाते जाते जब मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा रहता है उसका एक पांव ऊंचा उठा हुआ होता है, उस पांव के पास रख दो और अपनी कामना नंदी के कानों में कहकर चले जाइए। आपका कार्य कुछ ही दिनों में सफल हो जाएगा। 7वां बेलपत्र समर्पण का भाव अर्जित करता है। फिर से बोलो 7 बेलपत्र। पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा पार्वती जी का हस्त कमल, 5वां बोलो जम के ऊपर जलाधारी, 6ठा शंकर का शिवलिंग और 7वां नंदी का उठा हुआ चरण। 7वां भगवान शिव को समर्पित। कभी कभी बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र 5 पत्ती का मिल जाता है, कभी कभी उसको लोग शुभ मानते कि हमको 5 पत्ती का बेलपत्र मिला। वो पंचाक्षर मंत्र का प्रतीक है। भगवान शिव अगर मान लो 5 पत्ती का बेलपत्र आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो उस बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा शहद चढ़ा देना चाहिए, शहद चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। उसी बेलपत्र को लेकर अपनी कामना कर कर घर जाना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र का पूर्णता का भाव देने वाला बेलपत्र होता है। पूर्णता और पूर्ण नियमावली से, पूर्ण सुख से।
जैसे छोटे छोटे बच्चों को माताएं डांट कर डपट के भोजन कराती हैं, तुमने देखा होगा। पहले के समय में तो बच्चे ऐसे ही प्रेम से भोजन कर लेते थे। आज के जमाने में तो जैसे युद्ध पे लड़ने जा रहे हो उतनी पूरी तैयारी करना पड़ती बच्चों को भोजन कराने से पहले, पूरी युद्ध की तैयारी। लाओ, जैसी बच्चा आता है वैसी तैयारी। तू जेठानी बोलती है कि देवरानी से काम कर, तू बच्चों को खाना खिला दे, मैं रोटी बना लूं, मेरे बस की। देवरानी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम रोटी मैं बनाती हूँ, अभी बैठती हूँ। और वो भोजन कराने बैठती और पाँव में दमोच के और बड़ी मुश्किल से मुंह में ठूस ठूस कर खिलाती है। और बच्चा खाता नहीं, फिर उसको मोबाइल देना पड़ता है, फिर वो चेक करता है, खेलता रहता है और उसके मुंह में निवाला डाला जाता है, टीवी चालू कर दी जाती है, फिर मुंह में कुछ खिलाया जाता है, फिर माँ दौड़ दौड़ के खिलौना देती है, कहीं बॉल से खिलाती, फिर खाना खिलाया जाता है। ऐसे बच्चों को इस तरह से खिलाने से कोई लाभ नहीं है। उसको कुछ मिल नहीं रहा, शरीर में कुछ लग नहीं रहा। उसके लिए केवल एक ही काम, सोमवार के दिन कोई बच्चा जो चीज खाता हो, वो चीज जो बच्चे को अच्छी लगती हो, वो वस्तु, वो भोजन एक पीपल के पत्ते पर, काय पर लेके जाना है, जम के बोलिए, पीपल के पत्ते पर रख कर शंकर जी को भोग लगा दो, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। शिव जी पे से उसको घुमा लीजिए, ले आए। जब घर पर आओ, घर के बाहर उसको देहली पर, थोड़ा सा देहली के पास में उसमें से थोड़ा सा निवाला फेंक दीजिए, ठीक है। उस चीज को बच्चे को एक बार में खिला दीजिए। बच्चे को कभी अलग से ठूस ठूस के खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह से मांग कर खाएगा, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दीजिए। उसकी रुचिता है। तुम ऐसे ठूस ठूस के मार कर कूट कर अगर कुछ खिला रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसकी रुचिता होना चाहिए। और उस रुचिता में जो भोजन करेगा, उस रुचिता में वो जो रस लेगा, उसका सुख ही दूसरा, बस वो सुख महाराज। तो हमारा समर्पण भाव का होना चाहिए, बिना भाव का नहीं, बिना भाव। भगवान तुम्हारे चरणों, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है।